हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिशिंग प्रोसेस के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज कहाँ पे करता है। स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिशिंग प्रोसेस क्या होता है। पॉलिशिंग इस कहने का मतलब है चमकाना, प्रोसेस में इस प्रक्रिया है, ठीक है। चमकाने की प्रक्रिया को एक तरह का पॉलिशिंग प्रोसेस कहते हैं। चलिए थोड़ा इसे एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि पॉलिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए स्मूथ एंड शाइनी सरफेस बाय रबिंग इट एंड बाय अप्लाइंग ए केमिकल ट्रीटमेंट ऑन दी वर्कपीस। मींस कहने का मतलब है कि पॉलिशिंग एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया को वर्कपीस के ऊपर किया जाता है। इस प्रक्रिया की मदद से वर्कपीस की सतह को रगड़कर और रासायनिक उपचार करके वर्कपीस की सतह को चिकनी और चमकदार किया जाता है। इस कहने का मतलब यही हुआ कि कोई भी अगर वर्कपीस के ऊपर अगर पॉलिशिंग प्रोसेस करनी है, उसकी सतह को चमकानी है, तो यहाँ पे क्या काम करनी होगी, इसके ऊपर पॉलिशिंग प्रोसेस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सतह को रगड़ी जाएगी एक यहाँ पे मशीन के सहयोग से। उसके बाद यहाँ पे क्या काम करेगी, उसकी सतह में जितनी भी मटेरियल है इसे रिमूव की जाएगी और उसकी सतह को यहाँ पे चमकदार कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिशिंग प्रोसेस की जाती है, ठीक है। अगर पॉलिशिंग प्रोसेस की अगर यूजेस की हम बात करते हैं कि कहाँ पे यूज किया जाता है, तो स्टील फैक्ट्री में, वेजल फैक्ट्री में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस पॉलिशिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। वहाँ अलग अलग प्रोडक्ट की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। उसके बाद इसके ऊपर पॉलिशिंग प्रोसेस की जाती है, मीन्स चमकाने की विधि होती है, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिशिंग प्रोसेस होती है। चलिए थोड़ा हम इसे समझ लेते हैं आखिर में कि पॉलिशिंग प्रोसेस को आखिर में कैसे किया जाता है, कौन मशीन से किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉलिशिंग या प्रोसेस को करने के लिए एक पॉलिशिंग मशीन होती है, उसी के सहयोग से यहाँ पे पॉलिशिंग प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक तरह का वर्टिकल पॉलिशिंग मशीन, ठीक है। अब क्या है कि जस्ट इसके नीचे हम रखते हैं एक पॉलिशिंग ब्लॉक होती है, जिसके ऊपर यहाँ लगी होती है पॉलिशिंग पैड होती है। पॉलिशिंग पैड में कहने का मतलब एक सर्कुलर डिश होती है, इसके ऊपर स्लॉट कटे होते हैं और बीच बीच में यहाँ पे क्या एब्रेसिव पार्टिकल लगे होते हैं। जो एब्रेसिव पार्टिकल जो होते हैं ये डायमंड डस्ट होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं और फिर सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, ठीक है ये, ठीक है। अब क्या है, जस्ट इसके ऊपर हम वर्कपीस को यूज करते हैं, जहाँ पे हमें इसके सतह को चिकनी करनी है, तो यहाँ पे हमारा वर्कपीस है। ऊपर ये यूज करते हैं एक तरह का प्रेशर प्लेट का यूज किया जाता है, ठीक है। और प्रेशर प्लेट जो ऊपर साथ कनेक्ट होती है एक स्पिंडल के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। प्रेशर प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्कपीस के ऊपर प्रेशर देती है और स्पिंडल यहाँ इसके साथ कनेक्ट होने के कारण ये रोटेशन करती है। ये भी सर्कुलर डिश जैसे होती है, रोटेशन करती है और नीचे की ओर यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लगाती है, मीन्स प्रेशर देती है वर्कपीस को, ठीक है। तभी जाके नीचे की एब्रेसिव पार्टिकल से ये रगड़ाती है वर्कपीस और यहाँ पे सतह को यहाँ पे क्या काम करती है, उसकी नीचे वाली सतह को चिकनी करती है और यहाँ पे चमकदार बनाती है, ठीक है। सामने जो प्रेशर प्लेट है, जस्ट इसके नीचे हम एक रिंग का यूज करते हैं, जिसे एक तरह का टर्निंग रिंग कहते हैं। टर्निंग जो यहाँ पे पूरी तरह से पैक कर देती है हमारा ये वर्कपीस को और अंदर में जो भी यहाँ पे एयर है उसको, ठीक। अब क्या है कि इसके अंदर हम डालते हैं एक तरह का केमिकल सेलरी का, मीन्स एक तरह का घोल होता है, जिसे एक तरह का पॉलिशिंग लिक्विड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। चलिए अब समझते हैं आखिर में ये प्रोसेस को कैसे की जाती है कि ऊपर वाली सतह को चमकाने के लिए यहाँ पे यूज जो किया हमारा प्रेशर प्लेट का, ठीक है। तो प्रेशर प्लेट यहाँ क्या काम करती है, जो ऊपर में कनेक्ट होती है स्पिंडल और स्पिंडल कनेक्ट होती है मोटर साथ। जैसे ही मोटर को ऑन करते हैं तो स्पिंडल को रोटेशन करती है और हमारा प्रेशर प्लेट को भी रोटेशन कराती है, ठीक है। ये जब रोटेशन करती है तो नीचे की ओर डाउनवर्ड की ओर फोर्स लगाती है और ऊपर वाली सतह को रगड़ने लगती है, ऊपर वाली सतह को चिकनी कर देती है और चमका देती है, ठीक है। और मटेरियल कुछ भाग को रिमूव भी कर देती है, ठीक है। अब जैसे कि हम नीचे वाले भाग की अगर बात करते हैं तो यहाँ जो यूज करते हैं एक तरह का पॉलिशिंग पैड का, तो पॉलिशिंग पैड के ऊपर जो एब्रेसिव पार्टिकल जो लगे हैं, तो यहाँ पे क्या काम करती है पॉलिशिंग पैड, ये भी यहाँ पर रोटेशन करती है और नीचे वाले भाग को यहाँ पे क्या काम करती है, वर्कपीस के सतह को यहाँ पे चिकनी करती है और रगड़ने लगती है, ये भी रोटेशन करती है। ऊपर वाली जो यहाँ पर लगी है एब्रेसिव पार्टिकल जो नीचे वाली भाग को यहाँ पर रगड़ती है हमारा वर्कपीस को, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाले भाग को यहाँ प्रेशर प्लेट यहाँ डाउनवर्ड की ओर फोर्स लगाते हुए रगड़ती है और नीचे वाली भाग को यहाँ पर पॉलिशिंग प्लेट यहाँ पर रगड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर और नीचे वाली भाग को रगड़ के ऊपर वाली भाग को और नीचे वाली भाग को चिकनी की जाती है और यहाँ पर शाइनिंग ली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्किंग करती है। इसके अंदर जो केमिकल सेलरी का यूज किया गया है, तो यहाँ पे ये क्या काम करती है, ऊपर वाली भाग जैसे ही थोड़ी सी अगर चिकनी हो जाती है उसे धोने का काम करती है और उसके बाद नीचे वाली भाग को भी धोने का काम करती है, ठीक है। ये कंटिन्यू ऐसे ही प्रोसेस कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए चलता है। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर क्या काम करती है कि ऊपर वाली भाग और नीचे वाली भाग को एक तरह का हमें क्या देखने को मिलता है, एक तरह का जनरेट होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और नीचे वाले अगर भाग या ऊपर वाली भाग में कोई भी अगर स्क्रैचेस है, अगर इसमें गड्ढे हैं, तो उसको रिमूव कर देती है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको पॉलिशिंग प्रोसेस के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, ये क्या होता है, किस तरह से वर्किंग करता है। वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।